Okay, in this lecture we will see the next part of nature of load when VSWR characteristic is given. आप याद करिए कि पिछले केस में आपने क्या देखा था कि मैक्सिमा कहाँ पर था, लोड पर था। मैक्सिमा जब लोड पर था तो एल की वैल्यू क्या लिया था, मैक्सिमा की लोकेशन क्या है, लोड पर है, तो एल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये कौन से नंबर का मैक्सिमा है, फर्स्ट नंबर का मैक्सिमा है, तो एन की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। ये मैक्सिमा है तो मैक्सिमा के लिए क्या लेते थे, थीटा एल माइनस 2 बीटा एल इजिकल टू 2n पाई। आप रिकॉल करिए कि मैक्सिमा के लिए क्या होता था कि ये दो वेक्टर्स होते थे, दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन यदि सेम हो जाए तो पक्की बात है थीटा एल माइनस 2 बीटा एल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, या इसका जनरलाइज केस होगा। तो आपने कुछ ऐसा किया था, थीटा एल की वैल्यू 0 मिली थी। आपने यहाँ से गामा कैसा क्वांटिटी है, गामा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखा जा सकता है। आप इस केस में देखिए थीटा एल की वैल्यू 0 मिली तो आप थीटा एल की वैल्यू 0 रख के गामा एल इजिकल टू मॉड गामा एल मिला। आप देखिए इसको, इस इक्वेशन को देखिए, ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो साथ साथ ये भी कह सकते हैं ये इक्वेशन पॉजिटिव तभी हो सकती है जब ये जेड एल ग्रेटर देन क्या हो, जेड नॉट हो, तभी ये नंबर पॉजिटिव हो सकता है। ये पहली बात। दूसरी बात देखिए, गामा एल इजिकल टू मॉड गामा एल मिला है, क्या इसमें कोई इमेजनरी पार्ट मिला है, नहीं। तो ये बात भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो गामा एल क्या है, रियल है, तो ये भी क्या होगा, रियल होगा। मतलब ये कौन सा केस था, ये कौन सा केस था, इस केस में हमने ये आइडेंटिफाई किया कि हमारा लोड कैसा है, रियल है, और लोड जेड एल जो है, जेड एल ग्रेटर देन क्या है, जेड नॉट है। तो इस बात को दिमाग में अपने को रखना है। तो आप देखिए, ये फिर से रिकॉल करिए कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में एक फॉरवर्ड वेव और एक बैकवर्ड वेव होती है। फॉरवर्ड वेव और बैकवर्ड वेव के सम होने के बाद ये एक कैरेक्टरिस्टिक बनती है। इस कैरेक्टरिस्टिक को हम कौन सी कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, VSWR कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। अच्छा, दूसरी बात, यदि आप एल इन्वॉल्व है तो ऑब्जर्वर की लोकेशन कहाँ पर है, लोड पर है। एल इक्वल्स टू 0 मतलब आप लोड से इस ट्रांसमिशन लाइन को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, आप देखिए, आपको रिकॉल करिए कि इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ऐसे लाया था और इसको क्या बोला था, 1 एंगल 0, इसी को आप 1e पावर i 0, ये क्या है, एक वेक्टर है। आप इसको देखिए अच्छे से, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, एंगल कितना है, 0 है। दूसरे वेक्टर को देखिए, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, गामा एल है, लेकिन एंगल कितना है, थीटा एल माइनस 2 बीटा एल। कहाँ से एंगल बनाते हैं, हॉरिजेंटल एक्सिस से बनाते हैं। आप फिर से एक बार रिकॉल करिए कि यदि ये वेक्टर यहाँ पे आ जाए तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 0। ये दोनों वेक्टर आपस में सम होके मैक्सिमम वैल्यू देंगे, और ये वेक्टर यदि यहाँ पे आ जाए तो थीटा एल माइनस 2 बीटा एल क्या हो जाएगा, पाई के बराबर हो जाएगा। और ये दोनों वेक्टर अपोजिट हो जाएंगे तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। और VSWR में मुझे क्या चाहिए, एक बार मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, एक बार मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो इसी को यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, VSWR मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या है। आप इस कैरेक्टरिस्टिक को देखिए, ये कैरेक्टरिस्टिक एक VSWR कैरेक्टरिस्टिक है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि इसमें मिनिमा कहाँ पे मिल रहा है, लोड पर मिल रहा है। मिनिमा की लोकेशन कहाँ पे मिल रही है, लोड पे। तो मिनिमा की लोकेशन कहाँ पे मिली, लोड पे, और लोड पे एल की वैल्यू क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। यानी कि पहला मिनिमा की लोकेशन कहाँ पे मिली, लोड पर मिली, और लोड पे एल की वैल्यू क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। कौन से नंबर का मिनिमा है, पहले देखिए, फर्स्ट नंबर का मिनिमा है। तो फर्स्ट नंबर के मिनिमा के लिए क्या लेते हैं, n इक्वल्स टू 0 लेते हैं। मिनिमा के लिए कंडीशन क्या होती थी, याद करिए कि ये वेक्टर कहाँ जाए, यहाँ, मतलब थीटा एल माइनस 2 बीटा एल इजिकल टू पाई, या कि उसका जनरलाइज केस ऐसा लिखते थे। तो चलिए, थीटा एल माइनस 2 बीटा एल इजिकल टू 2n प्लस 1 पाई लिखा, n की वैल्यू 0 पुट करिए, l की वैल्यू 0 पुट करिए, थीटा एल की वैल्यू क्या मिल गई, पाई मिल गई। अच्छा, आप फिर से याद करिए,
गामा एल कैसा क्वांटिटी है? गामा एल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मॉड गामा एल ई पावर आई थीटा एल एक पोलर फॉर्म पे लिख सकते हैं, और इस पोलर फॉर्म को हम फेज़र भी कहते हैं, कभी कभी इसको वेक्टर के तरीके से भी ट्रीट करते हैं, ये पिछले केसेस में हमने देखा था। तो चलिए, आपको थीटा एल की वैल्यू क्या मिली? पाई मिली। तो यहाँ पे पाई रख दीजिए आप, थीटा एल की जगह पे कॉस पाई प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन पाई इंटू मॉड गामा एल लिख दिया। कॉस पाई की वैल्यू -1, साइन पाई क्या होता है? 0। अच्छा, आप देखिए ये कैसा नंबर मिल गया? नेगेटिव नंबर मिल गया। तो गामा एल इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? जेड एल माइनस जेड नॉट ओवर जेड एल प्लस जेड नॉट। ये कैसा नंबर दिखा? नेगेटिव नंबर दिखा। आप सोच के देखिए कौन बड़ा होगा, जेड एल बड़ा होगा कि जेड नॉट बड़ा होगा? तो मेरा जवाब है जेड नॉट बड़ा होगा, क्योंकि जेड नॉट बड़ा होगा तभी ये कैसा मिल सकता है? नेगेटिव मिल सकता है। इसको आगे वाले पेज में और पढ़ेंगे। साथ साथ आप देखिए कि गामा एल कैसा दिख रहा है? एक रियल नंबर दिख रहा है। गामा एल कैसा दिख रहा है? एक रियल नंबर दिख रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए, आप यहाँ पे देखिए, गामा एल इज इक्वल टू क्या लिखा? जेड एल माइनस जेड नॉट ओवर जेड एल प्लस जेड नॉट। ये यदि नेगेटिव है तो पहला डिसीजन तो आप ये लोगे जेड नॉट इज ग्रेटर देन जेड एल। यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये इसका पोलर फॉर्म है, और थीटा एल की वैल्यू क्या मिली थी? पाई। तो ये क्या मिला? माइनस मॉड गामा एल मिला। अच्छा, यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये गामा एल कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका रियल पार्ट होगा और इमेजनरी पार्ट होगा। इस इक्वेशन में क्या कोई इमेजनरी पार्ट आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्या ऐसा दिख रहा है कि प्लस आई टाइम्स ऑफ समथिंग कुछ मिल रहा है? नहीं। मतलब आपने डिसीजन क्या लिया कि गामा एल कैसा क्वांटिटी है? गामा एल यहाँ पर इस केस में गामा एल कैसा है? रियल है। जब यदि ये रियल है तो पक्की बात है ये भी कैसा होगा? रियल होगा। मतलब कि फाइनली आप ये बोलोगे कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, या यहाँ पे जो ट्रांसमिशन लाइन है, यदि ये रियल मिल रहा है तो इसका लोड भी कैसा होगा? रियल होगा। लोड कैसा होगा? रियल होगा। और दूसरा डिसीजन आप क्या लोगे कि जेड नॉट इज ग्रेटर देन जेड एल होगा। अभी और देखते हैं अच्छे से। तीसरी बात, इसमें मैंने लिखा है कि इस कैरेक्टरिस्टिक का ये जो कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है, इसका VSWR 1 से इन्फिनिटी के बीच में होगा। देखिए कैसे? इस केस में VSWR क्या मिलता? 1। इस केस में VSWR क्या होता? 5 डिवाइडेड बाई 0 इन्फिनिटी। तो इस केस में VSWR कैसा दिखेगा? 5 डिवाइडेड बाई 3। क्या ये वैल्यू 1 और इन्फिनिटी के बीच में है? बिल्कुल। इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिखी। तो चलिए, इसका कंक्लूज़न क्या निकला? इसका कंक्लूज़न ये है, कोई भी VSWR कैरेक्टरिस्टिक कब बनती है? फॉरवर्ड वेव और बैकवर्ड वेव के सम होने के बाद बनती है। मिनिमा की लोकेशन कहाँ पे मिली? लोड पर मिली। तो L इक्वल्स टू 0। कौन से नंबर का मिनिमा है? फर्स्ट नंबर का मिनिमा है, मतलब n की वैल्यू 0। यहाँ पुट कर दीजिए। थीटा एल पाई मिला। थीटा एल पाई रखने पे माइनस मॉड गामा एल मिला। तो ये कैसा नंबर आ रहा है? नेगेटिव नंबर आ रहा है। नेगेटिव कब हो सकता है? जब जेड नॉट ग्रेटर देन क्या हो? जेड एल हो। अच्छा, नेगेटिव के साथ साथ ये नंबर कैसा आ रहा है? रियल भी आ रहा है। मतलब ये बात भी पक्की है कि ये नंबर, यदि ये रियल है तो ये भी बात पक्की है कि ये भी क्या होगा? रियल होगा। तो ये इसके लिए लोड का नेचर कैसा आया? रियल आया। इसके लिए लोड का नेचर कैसा आया? रियल आया। और इसके ठीक पहले वाले केस के लिए जब मैक्सिमा यहाँ पे मिल रहा था, उसके लिए भी लोड का नेचर कैसा आया था? रियल आया था। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।